तो स्पष्ट कर दिया। माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखकर यशोदा को निमित्त बनाकर सारी दुनिया को बता दिया, आने का कारण भी बता दिया और इस माटी के महत्व को भी बता दिया। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। लीला यदि हुई है तो लीला बोध कराती मेरे गोविंद का, मेरे कृष्ण की लीला बोध कराती है। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मिट्टी को मुख में रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा ठाकुर मेरा गोविंद क्या बताता है? मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताया है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। माटी से प्रेम करता, माटी का मान करता, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताता है। माटी की जीवंतता को बताता है। माटी की जीवंतता के एक कण कण को बताता है। माटी से जुड़कर जीना सिखाता है। ये कृष्ण का चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। और वो बताता है कि इसी धरा के लिए हम आए हैं, इसी माटी के लिए हम आए हैं। सीता है, कभी वो गौओं के संग विचरण करता है और गौओं के महत्व को बताता है। गौ, जिसको हम गौ बोलते हैं, गांव की परिकल्पना ही, गांव बना ही गौओं से है। वो ठाकुर और गोविंद बताते हैं बिन गौ के गांव कैसा और गांव का आधार कैसा। वो गौओं की महिमा और महत्व को बताता है और वही शक्ति का वो परिचय कराता है और उन्हीं शक्तियों से जुड़कर वो गांव घर को जीना सिखाता है। ये कृष्ण चरित्र है। गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। हम ही दुनिया में है, हमने मां को देखा, घर के आंगन में लगा एक तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए हमने मां को देखा। वो घर परिवार की सुख शांति के लिए रोज प्रार्थना करती है। एक तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगा, तुलसी का पौधा वो उस परिवार की सुख शांति का आधार हो जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से उस घर परिवार को बचा लेता है। ये समर्थता है उस पौधे की, जो पौधे के रूप में दुनिया देखती है। हम तो शक्ति और देवता के रूप में हम इन पेड़ पौधों को हम पूजते हैं। हम ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा है। और गुरु और गोविंद की कहता है और हम ही है पेड़ पहाड़ों को पूजने वाले। हमने तो पत्थर में भी अपने राम को पाया और हमने इन पेड़ पहाड़ों में भी अपने राम और श्याम को पाया और हमने पूजन। ये हमारा व्यवस्था सनातनी है। ये सारी दुनिया आज हमारी जीवन शैली को देख रही है कि क्या है भारत की व्यवस्था, क्या है इनकी जीने का ढंग, किनसे जुड़कर ये जीते हैं, जो भयमुक्त जीवन जीते हैं। इनके पीछे कारण क्या है? ये कारण यही आधार शक्तियां हैं। और हमें तो वो नर्मदा के रूप में असाधारण शक्ति मिली, जिसका दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है भगवती। दर्शन, जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है। और बारंबार यदि कोई इस भगवती का दर्शन कर ले तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है वो नर्मदा का दर्शन कहलाता है। दर्शन मात्र से जीवन में परिवर्तन ला देती है। जितना दर्शन की महिमा है उतना ही उसके पथ पे चलने की महिमा है। दुनिया में सिर्फ यही है नर्मदा का पथ जहां चलना साधना कहलाती है। बैठे जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना और उपासना हो जाती है। बोले ऐसा कौन सा जगत में दुनिया में पथ है जहां चलना साधना कहलाती है, चले तो साधना है और बैठे तो आराधना और उपासना है। बोले नर्मदा का पथ है। देखो साधु है, संत है, ध्यानी है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, सब नर्मदा मैया के पथ के पथिक बनते हैं और उस पथ पर चलते हैं।
उस पथ पर सिर्फ भक्त ही नहीं, उस पथ पर वो भगवान भी चला। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, ये वही पथ है जिस पथ पर चलकर उसने दुनिया को बताया। और वसुधैव कुटुंबकम कि विश्व हमारा परिवार है, और इसी पथ पर चलकर जीना सिखाया, और इसी पथ से समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात उसी गुरु गोविंद ने किया। युग साक्षी है, ये वही पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। ये वही पथ है जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाता है, और ये वही पथ है जहां चलने से देव पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ये वही पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है, और ये वही पथ है जहां चलते चलते जीवन को दिशा मिल जाती है। ये वही पथ है जो साधारण से मानव को भी महामानव बना देता है। ये नर्मदा का पथ कहलाता है। साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो पथ है जिस पथ का जो पथिक बना, जो चला है, उसने परमात्मा और ईश्वर से वो मिला है। जो चला है उसके जीवन को दिशा मिली है। जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, और जहां चलने से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जगत के अंदर केवल और केवल नर्मदा का पथ है। और बड़ी उमंग उत्साह के साथ इसकी परिक्रमा करते हैं। बड़े उमंग उत्साह के साथ मैया की परिक्रमा करते हैं। ये भी हमारी परंपरा है, और परिक्रमा हमारी साधना है। परिक्रमा को हम साधना कहते हैं। एक ऐसी साधना, साधना तो कोई भी करोगे जीव का कल्याण करती है, साधना कोई भी करोगे कल्याण होगा। लेकिन नर्मदा मैया की परिक्रमा जो चलना, जो साधना है, वो केवल जीव का कल्याण नहीं करती। ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है। कोई भी एक कुल का चलता है, उसका पूरा कुल और वंश का उद्धार हो जाता है। जो नर्मदा के पथ पे चलता है, ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है। ये साधना तो जीव का कल्याण करती ही है, लेकिन ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है जो परमात्मा और ईश्वर से मिला देती है। ये वो साधना है जो समाज को एक कर देती है। देखो नर्मदा के पथ पर आज कई जिले और प्रांत, देश और दुनिया का भक्त प्रेमी बड़ी आस्था के साथ चलता है। ये वो साधना है जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार कर रही है कि विश्व हमारा परिवार है। यदि देखना है तो चलो नर्मदा के पथ, तुम्हें हर एक जिले, प्रांत, देश, दुनिया का व्यक्ति उस पथ के पथिक के रूप में तुम्हें मिल जाएगा। ये साधना समाज को एक करती है, ये जीवन को दिशा देती है। असाधारण साधना है, और ये परिक्रमा एक साधना है। ये वो असाधारण शक्ति है कि जो भी तुम रचना देख रहे, निर्माण देख रहे हो, संचालन देख रहे हो, उस रचना, निर्माण, संचालन के मूल में ये वही भगवती है जिसकी आराधना साधना में तुम बैठे हो। जीव जगत ब्रह्मांड की कोई भी रचना तुम देखो, निर्माण देखो, संचालन देखो, रचना के सूत्र होते हैं, निर्माण के सूत्र होते हैं, संचालन के सूत्र होते हैं। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। जिन सूत्रों से जीव जगत ब्रह्मांड की रचना ही नहीं होती, संचालन और निर्माण के सूत्र भी यही भगवती प्रकट करती है। जैसे कहते हैं ना, गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, गुण सूत्र, वो रचना, ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। दुनिया खोज रही है कि इस विराट ब्रह्मांड की रचना का वो कण और वो सूत्र कहां से प्रकट हुए। अभी ये शोध चल रहा है, खोज चल रही है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उन रचना के सूत्रों को, निर्माण के सूत्रों को, संचालन के सूत्रों को प्रकट करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, ऐसे ही ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड की उन रचना के उन सूत्रों को प्रकट करती है। और ठीक वैसे ही जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़ता नहीं है, उसके आवास, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था का पूरा प्रबंध माता पिता करते हैं, वैसे ही वो आद्य शक्ति भगवती है कि ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के बाद
ये उस जीव जगत और ब्रह्मांड को सुरक्षित करने के लिए उन चक्रों का निर्माण करती है। हमें लग रहा है कि हमारा जीवन है, लेकिन जीवन चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं जीवन चक्र। हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था सब चक्रों पर है। ये पूरा ब्रह्मांड एक चक्रीय प्रणाली में है। तुम देख लो, सब सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, शनि को, पृथ्वी को, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए मिलेंगे और एक चक्र में स्थित हैं। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसको हम नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। ये चक्रों का निर्माण करती है। रचना के बाद, जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद माता पिता आवास और उसकी सुरक्षा और उसका प्रबंध करते हैं, वैसे ये आद्य शक्ति भगवती जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के बाद उस जीव के लिए उस चक्र का निर्माण करती है और उस जीव को चक्र में स्थित करती है। और ये वही भगवती है कि आज दुनिया खोज रही है कि इस विराट ब्रह्मांड की रचना तो हुई, लेकिन इस अणु परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में ये गति कहां से आई। ये वही भगवती है जो पहली ब्रह्मांड में गति को प्रकट करती है। ये वही भगवती है जिसको हम नर्मदा कहते हैं। चक्रों का निर्माण के बाद ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार हाथ से मिट्टी लेके चाक पे चढ़ाता है, अपने हाथों से चाक को घुमाता है, वो गति देता है चाक को, और फिर अपने हाथों से ही वो पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ही ये भगवती वो रचना के सूत्रों को प्रकट करती है। रचना तैयार होती है, फिर जीव के लिए उन चक्रों का निर्माण करती है, चक्र में स्थित करती है, और कुम्हार की भांति अपने ही हाथों से जैसे कुम्हार पहिए को घुमाता है, वैसे उन चक्रों को गति प्रदान करती है। और देखो, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, हमने कभी नहीं सुना कि सूर्य चंद्र से टकरा गया, मंगल पृथ्वी से टकरा गया। ये वही आदि शक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों को गति प्रदान करती है। और ये वही भगवती है जो करोड़ों वर्षों से चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाए हुए है। आने वाले समय में जीव जगत ब्रह्मांड की उन रहस्यों को खोजते हुए इसी नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में तुम्हें वो दुनिया के ज्ञानी खोजते हुए मिलेंगे। ब्रह्मांड के उन रहस्यों को वो समय आ गया, और उससे पहले देखो आद्य शक्ति भगवती हमारे गांव नगर को जगा रही है कि हम गांव को तैयार कर ले। जब दुनिया आएगी तो हमारे बच्चे उस संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता उन शक्तियों की रखेंगे और दुनिया को उसके महिमा और महत्व को बताएंगे। जैसे गुरु गोविंद और शंकर ने जीकर बताया, वैसे हमारे बच्चे जीकर और उन शक्तियों से जुड़कर उस सारी दुनिया को बताएंगे। असाधारण है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कि आज परिवार को, गांव को विचार करना होगा। ये वही असाधारण शक्तियां है। आज हमें आहार पर, खान पान पर और शक्तियों के निकट हम कैसे बेहतर जीवन को जिए, ये आज प्रत्येक घर परिवार को विचार करना होगा। और इन शक्तियों की निकटता में रहते हुए इन्हीं की सेवा के लिए सामूहिक रूप से हमें बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के अपने योगदान को सुनिश्चित भी करना होगा। ये भी है असाधारण। हम जब गांव नगर में देखते हैं तो ये वही गांव नगर है जहां पर देवता अमृत पान करते। ये वही नर्मदा के द्वार और तीर्थ क्षेत्र है जहां देवता अमृत पान करते हैं। ये वही तीर्थ क्षेत्र है जहां हर एक समस्या का समाधान हो जाता था। देवता भी अपना लोक छोड़ के अपनी समस्या का समाधान करने नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र पर आते थे। आज ये वही नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र के गांव हैं जहां हर रोगों की दवा मिल जाती थी। और आज ये वही नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र के गांव नगर हैं जहां दुनिया भर का हर एक प्रकार का नशा मिल जाएगा तुम्हें, और नशा करते हुए पीढ़ियां मिल जाएंगी। ये वही गांव है जहां अमृत पान हुआ, वहां मदिरा पान और कई प्रकार के नशा आज मिल जाएंगे। जहां दवाई मिलती थी, दवा मिलती थी, आजकल नशा मिल जाएंगे करते हुए और मिलते हुए। ये विसंगति है समाज की, सामूहिक रूप से।
आज जिस माटी का मान और माटी से जुड़कर और इन शक्तियों से जुड़कर उन शक्तियों के द्वार पर लीला गुरु गोविंद शंकर हर युग सदी में करता है, आज वही बाबा वही दादा जिसने अपना सर्वस्व नर्मदा के पथ पर कल भी दिया और आज भी देता है, कोई तो बात होगी उस माँ के द्वार पर जो मेरा परमात्मा और ईश्वर ने पूरा जीवन ही व्यतीत कर दिया उस नर्मदा के पथ पर। न जाने कितने सहस्त्र सिद्ध संत योगी ध्यानियों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, इस नर्मदा के तीरे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और यहीं बैठकर यहीं चलकर घर परिवार और समाज का कल्याण कर दिया। कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। आज वही विचार करना है। और देखो, ये कोई प्रवचन नहीं, हम तो गांव से मिलने के लिए निकले और आज वो गांव भर और देश और दुनिया देखती है कि देखो वो संस्कृति में, देखो माटी, देखो वो नर्मदा का वो जल, देखो। अब तो पहले मैया जल पर चलाती थी, अब तो वायु पे हवा पे चलाती। लो 40 किलोमीटर हवा पे चले, ऐसी तपती हुई है, बुद्धि ज्ञान सब शून्य हो जाएगा दुनिया का। समझ में नहीं आएगी बुद्धि में कि ये कैसे संभव है, लेकिन वो तो रोज ही हजारों लोग देख रहे हैं और रोज ही चल रहे हैं। जल का बूंद भी नहीं इस पर सोता जीभा पर और 30-40 किलोमीटर चलना हो जाता है। ये है नर्मदा, ये है उस पथ की जीवंतता, ये है उस पथ के पेड़ पहाड़ों की तरह। ये कोई विद्या सिद्धि नहीं है, ये सिर्फ माँ के संग रहना है, ये सिर्फ माँ पर केंद्रित है। और ये साधना, ये व्रत इस बात की प्रामाणिकता है कि यदि तुझे देखना है तो देख ले, गांव और नगर में बैठी है, देख। रोम का भी क्षय नहीं होता। अभी 38-40 किलोमीटर चल के आए, सिर्फ आधा 15-20 मिनट, वो भी स्नान वगैरह, मैंने कहा स्नान करता हूँ फिर मैया का ध्यान पूजन कर रहा, इसीलिए। और देखो 24 घंटे दिन भर चलाती है और रात में 10, 11, 12 ऐसे बज जाते हैं। अब बताओ, और फिर 5 बजे फिर उठा देती है। मतलब 24 घंटे में से 3 या 4 घंटे ही मिलते, 20 घंटे चलना हो रहा है बिना कुछ खाए, सिर्फ वायु और थोड़ा सा जब पड़ाव डलता है तो जल। ये है कितना असाधारण, जल के रूप में हमें शक्ति मिली है, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। उसकी स्वच्छता हो, पवित्रता हो, निर्मल हो उसकी जलधारा, वो तो शक्ति अमृत धारा है, और अविरल हो और निर्मल हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे और योगदान को सुनिश्चित करना होगा कि वही भगवती है, शक्ति है। गौ से जुड़े हमारे बच्चे, नर्मदा से जुड़े हमारे बच्चे, इस माटी से जुड़े हमारे बच्चे। अब वो तो माटी से जुड़कर जीने की बात करते हैं, माटी के लिए ही आते हैं। अब गांव नगर माटी में जहर मिला के जीने की बात करता है, अब किसको दोष रखेंगे। अभी हम पूरे गांव नगर में देखते हैं, अभी हम दिल्ली से मथुरा तक पैदल गए, यमुना पद यात्रा, यमुना जी की सेवा करने के लिए इस परिक्रमा से पहले। तो वहां हरियाणा, यूपी और दिल्ली के गांवों में मेरा बैठना हुआ, तो हर गांव में मैंने देखा, और सिर्फ यमुना के तट के नहीं, नर्मदा के तट के भी गांव में वही लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। एक एक गांव में 20-20, 25-25 कैंसर के रोगी, फिर हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। ये लक्षण है गांव नगर के, ये लक्षण है जहां गुरु गोविंद ने लीला की और जहां प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, वहां आज घर परिवार संक्रमण और कई प्रकार की व्याधियां और रोगों का शिकार हो रहा है। हमें अपने आचरण, हमें अपनी जीवन शैली को देखना पड़ेगा, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं चली गई। हम पढ़ तो रहे हैं, चिंतन तो कर रहे हैं राम का और हरि के, कृष्ण के चरित्र का, वो इसी जिस धरा के लिए आता है और मान करता है माटी का, उसी माटी में जहर मिला के हम जीने की बात करेंगे तो कहां से पीढ़ियां सुरक्षित होंगी, घर परिवार सुरक्षित होंगे।
सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी आज की कि माटी को जहर मुक्त कर लो, इस धरती के आंचल को जहर मुक्त कर लो। नर्मदा की भी सेवा हो जाएगी, कारण नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में जो रासायनिक और कीटनाशक डाल के जो खेती हो रही है 70 से 80% नर्मदा में घातक जहर वो खेती के कारण हो रहा है। लेकिन बताया जाता है कि 4 नगर आते हैं, उसके नाले मिलते हैं, तो उन नालों से गंदगी बताई जाती है, लेकिन 70 से 80% घातक जहर सिर्फ माटी में जहर डाल के जो हम अन्न पैदा कर रहे हैं वही अन्न में और वही मां नर्मदा के जल में जा रहा है। 70 से 80% घातक जहर। तो नर्मदा का तो मैया का आंचल का 70 से 80% शुद्धिकरण हमारे हाथ में है। हम माटी को जहर मुक्त कर लें तो हम गांव नगर को भी कई प्रकार के अपने बच्चों को संक्रमण और व्याधि और रोगों का जो शिकार हो रहे हैं और गुरु गोविंद के दरबार में जो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली भी देखना होगी कि हम माटी में हम तो अब हाथों से बच्चों को जहर दे रहे, माता पिता को जहर दे रहे, अपनों को जहर दे रहे। माटी में जहर मिला के जीना कहां तक बात बनेगी। तो ये तो सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, माटी को जहर मुक्त करना, ये सबसे बड़ी। अब ये तो सामूहिक रूप से हमें फैसला, कम से कम घर के लिए मैं बोलता हूं कि चलो घर से ही चालू कर लो। आने वाले 5 से 7 साल में 2030 तक ध्यान रखना, किसान बैठा है तो 2030 से 32 के बीच में वो रसायन और कीटनाशक डाला हुआ अन्न, कौड़ियों के भाव भी घर परिवार और ये दुनिया नहीं लेगी, रखा रखा सड़ जाएगा। लेना बंद कर देना चालू कर दिया। और दुनिया और देश और दुनिया उन गांव नगर के घर परिवार के किसान में जाएगी जो बिना जहर डाले, कीटनाशक रसायन डाले, जो गौ आधारित और वो खेती कर रहा है, अपनी प्राकृतिक अपनी सनातनी पद्धति से खेती कर रहा है। और खेती करके जिस घर और गांव में वो अन्न मिलेगा वो अन्न सोने के भाव बिकेगा। ये तुम लिख के रख लेना। ये प्रवचन वाला नहीं बैठा, बिल्कुल आज अभी समय है। हमने तो अपने आचरण से हमने माटी को पत्थर बना दिया, माटी नहीं बच पा रही है, जितनी बची है माटी बंजर हो गई। अब माटी ही नहीं रुक पा रही है, कारण माटी को पकड़ने वाले हमने तो उन पेड़ पहाड़ों जंगलों को भी साफ कर दिया जरूरत व्यवस्था के नाम, जो नर्मदा का भी आधार है। नर्मदा को धारण करने वाला कौन है? ये पेड़ पहाड़, विंध्याचल सतपुड़ा ही तो है। विंध्याचल और सतपुड़ा ने उस आद्य शक्ति भगवती को धारण किया। हम तो पेड़ और पहाड़ों को भी देवता, अरे वो कैसा होगा जिसने हमारी भगवती को धारण कर लिया। गंगा को धारण करने वाला हिमालय कैसा होगा, और नर्मदा को धारण करने वाला वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा। सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि हमें विंध्याचल और सतपुड़ा की इन पर्वत मालाओं को इनको सुरक्षित करना होगा, तो नर्मदा अविरल चलेगी। छोटे छोटे से विषय में हम उलझ जाते हैं और मूल विषय पर हम चिंतन नहीं करते हैं। जैसे मठ की मान्यता और मठ की शोभा मूर्ति से है। मठ में यदि मंदिर में मूर्ति नहीं होगी, उसकी कोई मान्यता होगी? कोई घर गांव जाएगा? नहीं जाएगा। मठ की मान्यता और मठ की शोभा मूर्ति से है। ऐसे ही नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र और नर्मदा के तट और पट की जीवंतता इन पेड़ पौधों से है, और वो जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर सब कट गए। अब तो हमने ये भी देखा कि निकट के तीरे खेती, अब तो मेड़ में भी यदि एक वृक्ष लगा है तो वो किसान काट देता है। वो एक किसान से मैंने पूछा कि ये मेड़ में लगा पेड़ क्यों काटा? बोले दादा इसमें छाया आती है। तो मैंने कहा कितना बोरा ज्यादा कर लिया? 1 बोरा। एक पेड़ को काट के तूने कितनी फसल का उत्पादन बढ़ा लिया, ये भी तो तू विचार कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद पैसों के कारण जो अनमोल माटी वो पकड़े हुए था, जिसकी कीमत ही तू आकलन नहीं लगा सकता, उस अनमोल माटी को तूने बहने दिया। बरसात में पानी तो बह के चला ही जाता है, माटी भी बह के चली जाती, माटी ही नहीं बच रही है। बच रही क्या?
नहीं है, ये स्थिति है। तो ये बहुत छोटे छोटे से विषय हैं जो गांव भर को सामूहिक रूप से चिंतन करना होगा। हमारे गांव ये असाधारण है, यही मथुरा है, यही काशी है, अयोध्या। बोले अयोध्या मथुरा काशी नहीं जाना पड़ेगा, जहां अयोध्या मथुरा और काशी वाला खुद आता है और जहां भ्रमण करता है, ये वो गांव नगर है। अपना गांव ही अयोध्या है, अपना गांव ही मथुरा और काशी जानो, और मथुरा ऐसा है। ये तो तब हो जाएगा जब दुनिया हमारे गांव को देखने आए, हमारे जीवन को देखने आए, हमारी व्यवस्था को देखने आए, हमारे खेतों को देखने आए, तब समझना दादा बाबा का व्रत पूर्ण हो गया। जब तुम्हारे गांव को देखने दुनिया आने लगे, जब तुम्हारे जीवन को देखने दुनिया आने लगे, तब समझना इस व्रत का ये व्रत पूर्ण हो गया। हमें ऐसे जीवन को जीना है। आज बोहानी, सिर्फ बोहानी नहीं, ये तो सेवा, निष्काम सेवा का एक बोहानी नहीं, बोहानी तो धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का, कला का, सेवा का एक आदर्श रहा है, शुरू से रहा है, कोई आज की बात नहीं है। ये तो एक संस्कार धानी जैसे गांव है, ये संस्कार धानी है, जहां संस्कार और संस्कृति झलकती है। ये वो बोहानी है जहां निष्काम सेवा और निष्काम प्रेम इसकी पहचान रही है। कि बात यदि समाज की आ जाए, बात यदि भविष्य की आ जाए, पीढ़ियों की आ जाए, तो ये वही बोहानी और आसपास के गांव और नगर हैं जिन पूर्वजों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं कि चलो हम अपने बच्चे को नहीं, हम तो इस समाज के सब बच्चों के लिए दान कर देते हैं। ऐसे ऐसे पीढ़ियां वंशावलियों में हुई हैं जिन्होंने, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये नरसिंहपुर जिला जो है और इसके गांव नगर जो है, इतिहास उठा के देख लो, तुम्हें बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, जीवंत प्रमाणिकता मिल जाएंगी कि ये धर्म, ये कला, ये संस्कृति की जीवंतता उनके चरित्र में झलकती थी। ऐसी वंशावलियां यहाँ हुई हैं और ऐसे सपूत हुए हैं जो माटी के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे ये तो माटी बलिदानी है, ये स्थिति। तो हम आज वही बोहानी को, और बोहानी आने वाले समय में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, और चाहे जीवन जीने का हो, निश्चित आने वाले समय में हमारे जैसे पागलों से भगवती निकलवा रही है। और अचानक ही कोई प्रायोजित हमारा होता नहीं है आना, हमारा तो अचानक ही होता है कि हम नीचे के पथ पे चल रहे थे और चलते चलते ऊपर की तरफ, तो हम विचार करने लगे कि मैया ऊपर के पथ पर क्यों ले जा रही है, नीचे यहीं से बरबान से, यहीं से सीधे सीधे संखेड़ा होते हुए। लेकिन मां की लीला है, ब्रह्मा की मति भी भ्रमित हो जाती है, तो वो नहीं समझना है कि क्या है। इतना जरूर है कि आने वाले समय में जहां से निकलना हो रहा है, जहां से बैठना हो रहा है, ये भारत के नहीं दुनिया के मानचित्र पर होंगे, ये हमारा वचन है। ये कैसे होगा ये तो भगवती जाने, लेकिन दुनिया आएगी हमारे गांव, देश और दुनिया आएगी हमारे जीवन, हमारे खेतों को देखेगी, हमारी व्यवस्था को देखेगी। और जब हमारे जीवन को देखेगी, जैसे कहते ना, दादा को देखा तो राम की याद आ जाती है, ऐसे ही हमारे कोई जीवन को देखेगा, हमारे गांव को देखेगा, तो वो नर्मदा को याद करेगा। नर्मदा की जीवंतता और समर्थता का उसको बोध होगा, गौ और उस माटी का बोध होगा
जो हमारे जीवन और गांव को देखेगा वो संस्कृति की जीवंत प्रमाणिकता का उसको एहसास होगा, और वो हमारी संस्कृति से और वो हमारी नर्मदा मैया से, गौ से, धरा से वो दुनिया जुड़ेगी। और वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व हमारा परिवार है, उसमें योगदान यही नर्मदा के पथ के गांव नगर अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना के साथ हम मैया का पूजन करें। हाँ, 40 किलोमीटर है। जय ओम, जय ओम, जय ओम मां। और तुम्हारा प्रेम भाव था जो इतना बोल लिया, नहीं तो आज मैं कक्ष में बोल रहा था आज सीधे आरती करना। आज तो जमात भी बड़ी मुझसे गुस्सा, कभी कभी कहते हैं ना जो प्रेम होता है तो गुस्से में भी, मैंने कहा आज तो जमात भी गुस्से में होगी कि आज 40 किलोमीटर के आसपास है ना। थोड़ा हंसो भाई, नहीं जमात को बोल रहा, हम परिक्रमावासी नहीं बोलते, हम जमात में अपनी माँ को देखते, परिक्रमावासी में अपनी माँ को देखते। सब परिवार बुहानी और गाडर बाड़ा जो भी नरसिंहपुर जिला से परिवार सब आ जाए और बढ़िया मैया का पूजन आचार्य कराए, और इसके बाद मैया का प्रसादी। हाँ, और आज बिना प्रसादी के कोई नहीं जाएगा, सब बढ़िया मैया का प्रसादी परिक्रमा वासियों को करा के परिक्रमा वासी के साथ भी पाना। हाँ, हाँ।